पिछले चंद दिनों से रावलपिंडी रिंग रोड प्रोजेक्ट के बहुत चर्चे हैं और रावलपिंडी रिंग रोड का जो गबन है उसके तहत ना सिर्फ कमिश्नर रावलपिंडी बल्कि डिप्टी कमिश्नर, लैंड एक्विजिशन कलेक्टर, असिस्टेंट कमिश्नर और तमाम तर जो महकमा माल के अफसरान थे उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया। ये महकमा माल ने जो इसकी इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी और जो इंक्वायरी अब तक हुई है उसके तहत 2.3 अरब रुपए ज़मीन की कीमत की मद में मुख्तलिफ प्रॉपर्टी डीलर्स को और मुख्तलिफ कब्ज़ा माफियाज को अदा किए जा चुके हैं। ये जो रकम अदा की गई है इसके हवाले से कमिश्नर रावलपिंडी के खिलाफ जो इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी गई उसके अंदर बहुत मानी खेज हकायक सामने आए हैं। नाम नहाद वज़ीर आज़म इमरान खान की नाक के नीचे उस्मान बुज़दार ने 2 मीटिंग्स की पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप सेल पंजाब की, जो कि PND प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का एक सब डिवीज़न है और उसमें इस रिंग रोड के हवाले से इसकी मंजूरी दी गई कि ये रिंग रोड कहाँ से शुरू होगी, ये कहाँ पे ख़त्म होगी, कितनी इस पे लागत आएगी और किन इलाकों से ये गुजरती हुई जाएगी। ना सिर्फ ये, मुशीर बराए वज़ीर आला जनाब सलमान शाह साहब, उन्होंने रावलपिंडी में जाके प्रोजेक्ट रिव्यू कमेटी की एक मीटिंग चेयर की और जिन इलाकों से इस रिंग रोड ने गुजरना था उसकी अलाइनमेंट की हतमी मंजूरी सलमान शाह साहब ने भी उस पर मोहर लगाई और उसकी तस्दीक की। ये तमाम तर अप्रूवल्स पिछले 6-7 माह में होती रहीं और हुकूमत पंजाब ज़मीन ख़रीदती रही और लोगों को फिलफौर उसका मुआवजा और उसकी कीमत अदा करती रही। यहाँ पे ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि जिस तरीके से ये ज़मीन ख़रीदी गई है और उस्मान बुज़दार साहब ने 2 मीटिंग्स चेयर करके इनको अप्रूवल्स ग्रांट की और उसके बाद सलमान शाह साहब ने भी इसकी मंजूरी दी, तो क्या वज़ीर आज़म इमरान खान को इस बात का इल्म नहीं था कि ये रावलपिंडी रिंग रोड के नाम से एक मंसूबा बनाया जा रहा है जिसके अंदर ज़मीन जो है वो मुंह मांगी कीमत जो लोग मांग रहे थे उसके तहत उनको उसका मुआवजा अदा किया जा रहा है। और अब जब ये बात खुल के सामने आ गई कि ये जो मुआवजा अदा किया गया है ये मनपसंद लोगों को किया गया है, इस सड़क को उन इलाकों से गुजारा गया है जहां पर वज़ीर आज़म के बहुत से दोस्त और नाम नहाद वज़ीर आज़म के बहुत से मुशीर वो वहाँ पर रहते हैं। तो मैं पूछना ये चाहता हूँ कि जिस तरीके से ये सारा मामला किया गया है और जिस तरीके से NRO नहीं दूंगा, नहीं छोड़ूंगा, ये राग अलापा गया है, तो वज़ीर आज़म के इर्द गिर्द बैठे चंद अशखास जिन्होंने ना सिर्फ इस मंसूबे की अलाइनमेंट को तब्दील करवाया बल्कि अपनी ज़ाती हाउसिंग सोसाइटीज़ को फ़ायदा देने के लिए पूरे सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया गया।
मैं ये बात वाज़ेह कर देता हूं कि ये जो 2.3 अरब रुपया पाकिस्तानी अवाम का पैसा, टैक्स पेयर्स का पैसा जिन लोगों को अदा किया गया है, उनमें मेजॉरिटी उन लोगों की शामिल है जो जुल्फी बुखारी और गुलाम सरवर खान के फ्रंट मैन हैं। ये रिंग रोड का मंसूबा मियां शहबाज शरीफ के दौर में 2017 में मंजूर किया गया और ये 40 किलोमीटर का ये प्रोजेक्ट था, मगर इसके अंदर अब इस हुकूमत ने 26 किलोमीटर ऐड करके इसको 66 किलोमीटर का इसका फासला कर दिया और इसमें 2 इलाके वजीर आजम के मुशीरों के कहने पर ऐड किए गए। एक नोवा सिटी के नाम से हाउसिंग सोसाइटी है जो वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान और उनके भाई की मलकियत है और उसकी मंजूरी भी इसे दौरे हुकूमत में दी गई थी। इस रिंग रोड की अलाइनमेंट चेंज की गई और उसको नोवा सिटी, जिसके माले गुलाम सरवर खान है, उसके दरवाजे तक पहुंचाया गया और एक अटक लूप के नाम से इसमें एरिया ऐड हुआ है जिसका सब फायदा गुलाम सरवर खान, उनसे ताल्लुक रखने वाले प्रॉपर्टी डीलर्स और उनके भाई और उनकी हाउसिंग सोसाइटी को पहुंचता है। यह कहानी यहां खत्म नहीं होती। इस रिंग रोड की तवालत में मजीद इजाफा किया गया और 1 किलोमीटर इस्लामाबाद तक भी इसको ले जाया गया। इस्लामाबाद का सेक्टर C17, C17 जो संगजानी नामी गांव के साथ मुल्हिका इलाका है, यह सड़क वहां भी पहुंचाई गई क्योंकि जुल्फी बुखारी के खानदान के लोगों की आबाई जमीनें वहां पर हैं। बहुत सारी जमीन वहां पे भी खरीदारी की गई और ये गुलाम सरवर खान और जुल्फी बुखारी को जो फायदा दिया गया है और इस कौम का 2.3 अरब रुपया मनपसंद लोगों को अदा किया गया है, ये दिन दहाड़े डकैती है। ये वजीर आजम इमरान खान इसके बेनामी हैं और उन्होंने जानते बूझते हुए अपनी नाक के नीचे यह डाका डलवाया है। मैं पूछना यह चाहता हूं कि जब हमारे दौर में यह 40 किलोमीटर सड़क मंजूर हुई तो आपने इसके अंदर इजाफी 26 किलोमीटर क्यों डाले और क्या उन 26 किलोमीटर के अंदर गुलाम सरवर खान और जुल्फी बुखारी की जाती प्रॉपर्टी शामिल नहीं है? क्या उन 26 किलोमीटर के अंदर इनकी हाउसिंग सोसाइटियां शामिल नहीं है? आपने सरकार के तमाम तर वसाइल इस्तेमाल करते हुए यह डाका डाला है और आपको इसका जवाब देना होगा। जब हमारे दौर में यह प्रोजेक्ट आया तो यह एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का $400 मिलियन का लोन था, सिर्फ 2% कंसेशन के ऊपर। वो चाइनीज डेलीगेशंस और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक इनके पीछे फिरता रहा कि हम ये आपको बहुत आसान एक साथ पे और बहुत ही आसान शराइत के ऊपर ये ग्रांट और ये लोन देने को तैयार हैं, इस मंसूबे को किया जाए। इन्होंने उनकी एक ना सुनी और बजाय इसके कि ये चाइनीज के साथ बात करके इसको गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्जीक्यूट करते, इन्होंने इस प्रोजेक्ट को अपने मनपसंद ठेकेदारों को दिया और इसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत किया। हमारे पे इल्जाम लगाते हैं कि आशियाना का जो प्रोजेक्ट था वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत था, उसमें से तो निकला कुछ नहीं। मगर आज जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत आपने चाइनीज बैंक को नाराज करके चाइनीज ग्रांट जो कि सस्ते दामों थी उसको ठुकरा कर जब आज आपने महंगे दामों ये ठेका अपने मनपसंद ठेकेदारों को दिया है और इन्हीं ठेकेदारों ने पैसे कमाने के लिए इसको 40 किलोमीटर की इस सड़क को 66 किलोमीटर कर दिया ताकि खुद भी पैसे कमाएं, सड़क ज्यादा बने और उसके इर्द गिर्द जो मुल्हिका इलाके हैं जिसमें जुल्फी बुखारी की मलकियत है,
जिसमें गुलाम सरवर खान की मलकियत है, उनको भी सरकारी खजाने से पैसे अदा किए जाएं। ये जो मंजूरियां दी गई हैं, आपने तमाम सरकारी अफसरान को बली का बकरा बनाया। मैं पूछना चाहता हूं कि सरकारी अफसरान का इसमें क्या कसूर है? क्या उस्मान बुज़दार ने पीएनडी की मॉनिटरिंग कमेटी की मीटिंग की सदारत नहीं की? ये मेरे पास इंक्वायरी कमेटी की तमाम रिपोर्ट मेरे पास है और इसके अंदर इस बात को तस्लीम किया गया है कि उस्मान बुज़दार साहब ने 3 जुलाई 2020 और 4 सितंबर 2021 को 2 मीटिंग्स चेयर की और इस अलाइनमेंट की मंजूरी दी। ना सिर्फ ये, 19 फरवरी 2021 को सलमान शाह साहब जो कि मुशीर हैं उस्मान बुज़दार साहब के, उन्होंने भी एक मीटिंग अटेंड की और इसकी मंजूरी दी। जब उस्मान बुज़दार साहब शरीके जुर्म हैं और ये 2.3 अरब का दिन दहाड़े जो डाका डाला गया है, सरकारी पैसा अपने मनपसंद लोगों को अदा किया गया है, ना सिर्फ ये कि ये जुल्फी बुखारी के खानदान को और गुलाम सरवर खान को ये पैसा अदा किया गया है, उनकी जमीन की कीमतों में भी इजाफा हुआ है और उनके मनपसंद प्रॉपर्टी डीलर्स को और रियल एस्टेट एजेंट्स को नवाजा गया है। ये जो 2 अरब का डाका था, जब आईएमएफ आपके पीछे फिरता था और आईएमएफ को आपने $500 मिलियन के एवज आपने पाकिस्तान को आईएमएफ के पास गिरवी रखवा दिया, तो ये चाइनीज तो बहुत आसान शराइत पे ये $400 मिलियन का एक कंसेशनल लोन, एक ग्रांट आपको दे रहे थे, जिसके तहत सिर्फ 2% उसके ऊपर कॉस्ट थी। अब जो आपको कॉस्ट पड़ेगी वो 16 से 17% पड़ेगी, जो किसी भी प्रोजेक्ट के फाइनेंशियल क्लोज पे ठेकेदार को कॉस्ट दी जाती है। तो ये मैं नहीं छोड़ूंगा, एनआरओ नहीं दूंगा। चोर डाकू की गर्दान दिन रात करने वाले नाम निहाद वजीर आजम सुन लें कि ये 2.3 अरब के डाके का जवाब देना होगा। मैं मुतालबा करना चाहता हूं कि गुलाम सरवर खान को और जुल्फी बुखारी को फौरी तौर पे काबीना से बरतरफ किया जाए या इनसे इस्तीफे लिए जाएं और एक खत सुप्रीम कोर्ट को लिखा जाए। सुप्रीम कोर्ट के जजों पर मुश्तमिल एक कमीशन तश्कील दिया जाए जो इस मामले की इंक्वायरी करे, जिसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो कि ये अलाइनमेंट क्या उस्मान बुज़दार ने नहीं तय की, क्या सलमान शाह ने इसकी तस्दीक नहीं की, क्या इमरान खान के कहने पर गुलाम सरवर खान और जुल्फी बुखारी की जमीनें नहीं खरीदी गई और उनको सरकारी खजाने से मुआवजा अदा नहीं किया गया? क्या ये रिंग रोड गुलाम सरवर खान के इलाके से, उसकी हाउसिंग सोसाइटी से और जुल्फी बुखारी के खानदान के रकबे से नहीं गुजरी? सुप्रीम कोर्ट इसका नोटिस ले और ये 2.3 अरब कौम का पैसा है, ये कौम को वापस लौटाया जाए। और इंक्वायरी कमेटी और कमीशन इस बात का भी नोटिस ले कि इस सारे मामले से शहजाद अकबर का क्या ताल्लुक है, शहजाद अकबर ने इस सारे मामले में क्या किरदार अदा किया है और इसकी अलाइनमेंट को तब्दील करने में वो किस हद तक, हालांकि वो एक टाउट है, वो एक किराए का टाउट है जो कि नैब का मुलाजिम था किसी जमाने में, मगर इस केस में वो भी असरअंदाज होता पाया गया है। ये तमाम तर दस्तावेजात जिसके अंदर ये तफसीलात दर्ज हैं, तो ये पिछले दिनों पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े जो डाके डाले गए हैं, ये उनमें से एक डाका है। अपनी एटीएम्स की जेब भरने का एक मंसूबा है। पहले चीनी की किल्लत थी, चीनी एक्सपोर्ट की गई और अपने एटीएम्स की जेबें भरी गई, और आज रावलपिंडी के इलाके में और इस्लामाबाद की 1 किलोमीटर के इलाके के अंदर दिन दहाड़े 2.3 अरब का डाका डाला गया है, सिर्फ अपने मनपसंद लोगों को नवाजने के लिए। और ये मैं आपको पढ़ता चलूं, जो इन्होंने कमिश्नर के खिलाफ चार्जशीट की है उसके अंदर इन्होंने कहा है कि यह ठेका भी गलत दिया गया
ये 2.3 अरब रुपए भी गलत अदा किए गए और यह भी लिखा है कि इसकी अलाइनमेंट भी तब्दील की गई और अपने मर्जी के इलाकों और अपने मर्जी के प्रॉपर्टी डीलर और रियल एस्टेट एजेंट्स को नवाजा गया। क्या यह कमिश्नर की करनी थी या आपके ताकतवर वुज़रा और मुशीरान पीछे बैठ के सारी डोरें हिला रहे थे? कमिश्नर को किस बात का दोष देते हो? इस तमाम स्कैंडल के, तमाम गबन के, इस 2.3 अरब के डाके के ताने बाने बनी गाला से मिलते हैं। जुल्फी बुखारी किसका दोस्त है और उसको मुशीर क्यों लगाया गया है? और हिम्मत है तो मैं चैलेंज करता हूं वफाकी हुकूमत को कि खत लिखें सुप्रीम कोर्ट को और एक आजादाना कमीशन की तश्कील की तजवीज दें उनको। अगर आप इतने पाक साफ और नेक हैं तो लिखे सुप्रीम कोर्ट को कि इस मामले की शफाफ तहकीकात करके जिम्मेदारान को करार वाकई सजा दी जाए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आपने कमिश्नर किसको लगाया? गुलजार शाह नामी आदमी को, जो कमिश्नर गुजरांवाला था और डस्के में जो 20 प्रिजाइडिंग अफसरान को अगवा किया गया था, उस मंसूबे का मास्टरमाइंड था। आपने बजाय उसको कि इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि सजा दी जाए, आपने उसको प्रमोट करके कमिश्नर रावलपिंडी लगवा दिया ताकि आपकी मनपसंद इंक्वायरी आ जाए, किसी वजीर का नाम इस इंक्वायरी में ना आए। ये वही हो रहा है जो चीनी के साथ हुआ है। चीनी की कीमत का जिक्र किसी एफआईआर में नहीं है। आपके पीछे प्लानिंग कमीशन और इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन फिरता रहा कि आप ये चाइनीज का 400 मिलियन की ग्रांट के ऊपर गौर करें, मगर आपने अपने ठेकेदारों को नवाजने के लिए और अपने वजीरों और मशीरों की जमीनों की कीमतें बढ़ाने के लिए और उनको सरकारी खर्च, सरकारी खजाने से मुआवजा अदा करने के लिए आपने चाइनीज को नाराज किया और आपने अपने मनपसंद ठेकेदार को यह ठेका दिया। तो ये आपको इस इशू पे भागने नहीं देंगे। तमाम तर सबूत हमारे पास हैं। आपने अच्छा किया कि इंक्वायरी के अंदर कमिश्नर से ये बातें मंसूब कर दी कि ये ठेका भी इलीगल था, ये इश्तहार भी इलीगल दिया गया था, ये 2.3 अरब रुपया भी गैर कानूनी तौर पे अदा हुआ है और इसकी अलाइनमेंट भी रिंग रोड की गलत है। ये मैं समझता हूं कि सबसे बड़ी डकैती है। नैब ने तो इसका नोटिस लेना नहीं है, उनको शरीफ खानदान के अलावा कोई नजर नहीं आता। और हुदैबिया का भी आप शौक पूरा कर लें। ऐसी इंक्वायरी, ऐसा रेफरेंस जो सन 2000 में बनाया गया, हाई कोर्ट ने उसको बंद किया, रेफरेंस पड़ा रहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये इस पे अमल नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट से हम क्लियर हुए। आपने 2018 अक्टूबर में रिव्यू फाइल किया, आपका रिव्यू भी रिजेक्ट हो गया। आपके पास पशेमानी के अलावा कुछ नहीं है। आपने सरकारी ठाठ बाट पे उम्रा करके, सरकारी जहाज पे आप जब वापस आए हैं सरकारी खर्चे पर उम्रा करके, आपको बताया गया कि शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ असासों वाले केस में एक धेले की करप्शन नहीं निकली। तो ये आपके मुशीर आपको खुश करने के लिए अब हुदैबिया का राग अलापना शुरू कर दिया। पिछले 2.5 साल आपने जाया कर दिए असासों के अंदर और अब आगे आपने कौम का वक्त और पैसा जाया करना है हुदैबिया के ऊपर। अब नहीं करने देंगे आपको। आपसे जो होता है कर लें। यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक फाइनल हो चुका है। आप खुलवा सकते हैं तो खुलवा लें, इसमें से कुछ नहीं निकलेगा और ना कानून इस बात की इजाजत देता है कि इस मामले की दोबारा छानबीन की जाए। आपको ये 2.3 अरब के डाके का हर हाल में जवाब देना होगा। आपको जुल्फी बुखारी और गुलाम सरवर खान से इस्तीफा लेना होगा और शहजाद अकबर के खिलाफ इंक्वायरी इनिशिएट करनी होगी। मेरा चैलेंज है कि सुप्रीम कोर्ट को खत लिखें ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। मैं तमाम मीडिया के नुमाइंदगान को इसकी एक कॉपी शेयर कर रहा हूं और इस इशू पे हम आपको चैन से नहीं बैठने देंगे। हम आखिरी हद तक, जब तक एक एक पाई इस कौम की वापस नहीं आ जाती, हम आपका पीछा करेंगे। ये बताइएगा कि जो इमरान खान ने जो कमिश्नर और दीगर जो आप कह रहे हैं कि सरकारी मुलाजिम सबको हटाया है, तो उनके हटाने की वजह क्या थी? क्या वो सरकारी मुलाजिम गिल्टी हैं? उनको हटा क्यों इस तरह स्टैंड लिया? ये कमिश्नर के खिलाफ पूरी चार्जशीट है। इसके अंदर बाकायदा तौर पे ये लिखा गया है कि ये ठेका भी गलत दिया गया, ये 2.3 अरब रुपए भी गलत अदा किए गए, इसकी अलाइनमेंट भी गलत चेंज की गई और ये सारा मिली भगत से हुआ। मैं समझता हूँ कि इसमें कमिश्नर का कोई कसूर नहीं है। ये सारा मामला उस्मान बुज़दार साहब ने पंजाब में 2 मीटिंग्स की, मैंने उनकी तारीखें भी बताई हैं।
ये मामला वहाँ पे अप्रूव हुआ। अप्रूव होने के बाद सलमान शाह साहब ने इसकी मंजूरी दी और उसके बाद देखिए कमिश्नर ने जो ज़मीन उसे कही जाएगी उसने वही खरीदनी है। तो जब ज़मीनों की सारी अप्रूवल उस्मान बुज़दार साहब दे रहे थे तो उस्मान बुज़दार के खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। पूछा जाइए आपने कैसे इतना बड़ा डाका डालने में अपना किरदार अदा किया है। तो उस्मान बुज़दार से कोई बाज़पुरस नहीं है क्योंकि उसका नाम ऐन से शुरू होता है और वो उस्मान है। अच्छा अता भाई, आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो अब तक हमारी समझ में आई है, यकीनन इसमें कहीं गड़बड़ होगी, किसी अफसर ने, किसी वजीर ने, किसी वजीर आला ने इस पे गड़बड़ की होगी, लेकिन आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस इस बात को साबित करे कि इमरान खान बजाते खुद ईमानदार आदमी है, जहाँ पे गलत हुआ उसने फौरी स्टैंड लिया और सारे इस काम को रोका। आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये लुभाव नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने ये कहा है कि एटीएम्स की जेब भरना, शायद आपने सुना नहीं, मैंने कहा ये एटीएम्स की जेब भरने का एक मंसूबा था, इमरान खान की नाक के नीचे हुआ, इमरान खान को इसका इल्म था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को जब खत लिखा जाएगा और इसकी इंक्वायरी होगी तो दूध का दूध और पानी का पानी होगा। और देखिए जुल्फी किसका दोस्त है, जुल्फी को काबीना में क्यों रखा गया है, ये जो इसका नोटिस लिया गया है और सरकारी अफसरान को बली का बकरा बनाया गया है, सिर्फ इसलिए किया गया है कि अपने एटीएम्स को बचाया जा सके, वो कई वादा माफ गवाह ना बन जाएं कि जी ये इमरान खान साहब ने हमें इसकी इजाजत दी थी तब हमने ये जो है ये फेल किया है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। इंतजार हो रहा है। अच्छा क्या कॉफी देते हैं।